राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आमतौर पर लोग पुलिस से न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार आरोप है कि कुछ लोगों ने कानून के रखवालों को ही, पुलिस कर्मियों को ही अपना शिकार बना लिया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे कथित ब्लैकमेलिंग और उगाही के खेल में एक महिला वकील की भूमिका सामने आई है। क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ARSC ने एक बड़े संगठित उगाही रैकेट का खुलासा करते हुए अधिवक्ता सुरेखा रानी को गिरफ्तार किया है। सुरेखा रानी भजनपुरा के वेस्ट गोंडा इलाके की रहने वाली है और कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। पुलिस का आरोप है कि वो अपने पति और गिरोह के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीणा के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी। जांच के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। पुलिस का दावा है कि गिरोह पिछले कई सालों से सक्रिय था और उसका तरीका बेहद शातिराना था। गिरोह के सदस्य ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को निशाना बनाते थे। उन्हें पहले चालान से बचने के लिए छोटी रकम के लिए उकसाया जाता था। उसके बाद छिपे हुए कैमरों और मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी। ये सारे तथ्य पुलिस को बरामद हुए हैं। आरोप है कि बाद में इन वीडियो को एडिट करके ऐसा रूप दिया जाता था कि जिससे पुलिसकर्मी मुश्किल में फंस जाते थे। उन्हें फिर विभागीय जांच, निलंबन, विजिलेंस कार्रवाई या फिर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस का कहना है कि कई पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी इस कथित ब्लैकमेलिंग का ऑलरेडी शिकार बन चुके हैं। मामले की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरोह केवल ब्लैकमेलिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने इस अवैध कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति भी खड़ी कर ली थी। क्राइम ब्रांच की वित्तीय जांच में 10 करोड़ से ज़्यादा की चल और अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इनमें मकान, व्यावसायिक संपत्ति, बैंक खातों में जमा रकम, वाहन और अन्य निवेश शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इन संपत्तियों का बड़ा हिस्सा सुरेखा रानी के नाम पर खरीदा गया था। इस आधार पर उसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी कि मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि वो कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्तियों की लाभार्थी और संरक्षण की भूमिका निभा रही थी। इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा हो चुकी है। इनमें गिरोह का सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीणा, उसका करीबी सहयोगी मुकेश कुमार उर्फ पकौड़ी, संजय गुप्ता, जिशान अली और सुरेखा रानी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट साकेत स्थित MCOC में दाखिल की है। चार्जशीट में गवाहों के बयान, डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी भी जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य जो लोग हैं उनकी भूमिका और उस अपराध से अर्जित संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये मामला महज उगाही का नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक संगठित नेटवर्क का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कानून की जानकारी रखने वाले लोग ही, जो कि एडवोकेट हैं, कथित तौर पर कानून का दुरुपयोग करने लगे और कानून के रखवालों को ही ब्लैकमेल कर उगाही का जरिया बना लें, तो ये व्यवस्था के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है। जो महिला गिरफ्तार हुई है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और तलाशा जा रहा है कि क्या इस पूरे रैकेट में और भी लोग शामिल हैं जो दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों को यूँ सरेआम ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे।